हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स लगाए गए हैं और ये रजिस्टर्स कितने होते हैं? 128 रजिस्टर्स हो सकते हैं। तो इसमें हर एक रजिस्टर 88 बाइट का होता है। तो 8051 में जो 88 बाइट का होता है वो स्पेशल ऑपरेशंस कराने में उसकी बिट काम में आती हैं। जो रजिस्टर्स बिट एड्रेसेबल हो सकते हैं, बाइट एड्रेसेबल होते हैं और वो मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए होती है, स्टेटस भी बताते हैं सिग्नल्स का, डेटा स्टोर करने वाले भी कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं। कुछ टाइमर के अकॉर्डिंग टाइमर और काउंटर्स बनाने के काम में आते हैं कुछ रजिस्टर जो है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के जो है काम में आते हैं। तो कुल मिला के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो 8051 के होते हैं वो सिर्फ एक स्पेशल ऑपरेशंस कराने के काम में आते हैं। ये टोटल कितने ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। और एक किस काम में आते हैं? स्पेशल फंक्शन करने के काम में आते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर में लगे होते हैं। ये टोटल कितने मेमोरी एड्रेस को एड्रेसेबल करते हैं? 128 है। 128 पॉसिबल एड्रेसेस को एड्रेसेबल कर सकते हैं। ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो होते हैं उनका कुछ ना हर एक रजिस्टर का अपना एक पर्सनल एड्रेस होता है। ये 128 होते हैं, इसलिए 2 टू दी पावर 2/8 करने से 256 हो सकते हैं, लेकिन 128 जो हैं इसमें यूज किए जाते हैं 128। तो इसकी एड्रेस की रेंज होती है 80H2FFH। क्लियर है? ये टोटल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स कितने होते हैं जो यूज हो रहे हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। जो स्टैंडर्ड माइक्रो कंट्रोलर है उसमें जो मैक्सिमम जो है 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हो सकते हैं। और ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है। जो ये डायग्राम बना हुआ है ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का डायग्राम है। इसका हमने यहाँ पर बताया था, इसका एड्रेस 80H से FFH होता है। तो इसका एड्रेस देखिए 80H से लेके FFH तक खत्म हुआ है। 80 से लेके हेक्साडेसिमल में है, 80 से लेके FF पर खत्म हुआ है। और एक लाइन में आपके 8 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 रजिस्टर्स लगे हैं। हर एक रजिस्टर का अपना स्पेशल एड्रेस होता है। जैसे P नॉट का इसका 80 81 82 83 84 85 86 एंड 87 जाएगा इसका। तो 80 से 87 फिर यहाँ पर आएगा 88 H हेक्साडेसिमल में, 88 से आएगा 8F तक। 8F में जैसे ही एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका 90 मिलेगा, 90 से 97, 98 से 9F। अब 9F यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा A0 A7 A8 AF B0 B7 और B8 BF C0 C7 C8 CF। इसी तरह से D0 D7 D8 DF हो जाएगा। DF के बाद D के बाद आता है E0 E7 और EF के बाद E8 के बाद EF आएगा। फिर इसके बाद F0 F7 और F8 से लेके FF तक जाएगा। F8 यहाँ पर होगा, F8 F9 FA FB FC FD FE और FF जाएगा। मतलब कुल एड्रेस आया है 80H से FFH तक हम जाएंगे। 80H से FFH तक यदि आप जाएंगे तो ये जो है टोटल 128 रजिस्टर्स लगे होंगे। यहाँ पर 128 रजिस्टर्स पॉसिबल हैं जो लग सकते थे, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ 21 स्पेशल फंक्शंस लगाए गए हैं। यहाँ पर इन हर एक रजिस्टर्स में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर ये सब रजिस्टर्स लिखे हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। हर एक रजिस्टर 8 बिट का है। बहुत सारे रजिस्टर्स इसमें खाली पड़े हुए हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। जो खाली है जिसमें जो कुछ लिखा है उसका वो पर्टिकुलर एड्रेस है। और हर एक रजिस्टर 8 बिट का है। ये भी 8 बिट का है, 8 बिट का है। मतलब ये टोटल मिला के 16 यहाँ पर है। 16 × 8 करेंगे तो 128 आएगा। 128 बाइट्स
128 बाइट्स हो जाएगा ये टोटल। मेमोरी का जो साइज होगा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का, मेमोरी का जो साइज होता है 128 बाइट का होगा, जिसका एड्रेस 80 से FFH तक जाएगा। और 00H से लेके FFH तक मेमोरी बनी थी वहां पर, जिसमें बैंकिंग थी आपकी और जनरल पर्पज रजिस्टर्स थे और बिट एड्रेसेबल रजिस्टर्स थे जो आपका, तो 128 उसमें लगे थे रजिस्टर, 128 SFRs में लगे हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ये जो 21 SFRs हैं इनको क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जो कि हमने यहाँ पर कर रखा है। डेटा एंड स्टेटस SFRs, डेटा रजिस्टर होंगे जो है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होंगे। कुछ इसमें डेटा रजिस्टर हैं, वो कौन कौन से हैं? एक्यूमुलेटर, B एंड PSW। इसकी बात करेंगे, एक्यूमुलेटर, B रजिस्टर और PSW। जो जहां लिखा है उसका एड्रेस होइए, जैसे B रजिस्टर का एड्रेस एक्यूमुलेटर का है, और PSW जैसे PSW का एड्रेस है D0H, एक्यूमुलेटर का है E0 और जो है B रजिस्टर का F0H एड्रेस है। क्लियर है? तो ये सबको काउंट करेंगे जो इन ब्लॉकों में लिखे हुए हैं हर एक रजिस्टर में, इस टोटल 21 निकलेंगे। कितने SFRs निकलेंगे? SFRs कितने? 21 SFRs है टोटल। तो ये एक क्लासिफिकेशन किया गया हमने, यहाँ पर है आपका PSW, एक्यूमुलेटर और B। तो ये इनके बारे में डिस्कशन करें। क्लासिफिकेशन है, मेमोरी पॉइंटर SFRs हैं जो मेमोरी के एड्रेस को पॉइंट आउट करते हैं, वो रजिस्टर्स इसमें सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन से? SP और DPTR। DPTR डेटा पॉइंटर रजिस्टर होता है और ये स्पेशल ये स्टैक पॉइंटर होता है। ये कौन से होते हैं? मेमोरी को पॉइंट आउट करने के काम में आता है। DPTR सिर्फ 2 तरह का होता है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है DPTR के रिस्पेक्ट में हमने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए यहाँ पर DPTR लिख दिया है। DPH 16 बिट का रजिस्टर होता है DPTR। इस रजिस्टर से हम 16 बिट का भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं और 8 बिट का भी स्टोर कर सकते हैं। इसलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेमोरी का एड्रेस, इंटरनल मेमोरी का एड्रेस है तो 8 बिट की ज़रूरत है, और एक्सटर्नल मेमोरी से एक्सेस करना है तो हमें 16 बिट के एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें 16 बिट का DPTR चाहिए, लेकिन इसके 2 पार्ट में बांटा गया है, DPH और DPL। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए SP लिखा है, ASP लिखा है, और DPH और DPL। DPH का मतलब हायर बाइट डेटा पॉइंटर की, और DPL का मतलब लोअर बाइट। 8-8 बिट के हैं, एक लोअर बाइट है, हायर बाइट है डेटा पॉइंटर रजिस्टर की। तीसरा क्लासिफिकेशन किया IO पोर्ट्स स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। IO पोर्ट्स तो माइक्रो कंट्रोलर में 8051 में 4 पोर्ट यूज किए जाते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। यहाँ पर पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3 यहाँ पर जो है ग्रीन कलर से हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर पोर्ट को बनाते समय ध्यान रखना, ये बिल्कुल फिक्स जगह पर सेट होना चाहिए, क्योंकि IC में बन चुका है और बिल्कुल फिक्स है जिसकी जगह, और सबका क्योंकि फिजिकल एड्रेस है सभी का। सभी जिससे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं सभी का फिजिकल रजिस्टर है, फिजिकल एड्रेस, और वो सभी का फिक्स है। तो P0 का 80H है, P1 का 90, A0 और B0 ये फिक्स है। तो इसके बाद ये जो हो गया इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के काम में आते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर 8 बिट के हैं। इनका डिटेल बहुत है, अभी वो बाद में आएगा। इसके बाद आता है सीरियल पोर्ट SFRs। सीरियल पोर्ट में 2 आते हैं, SCON और SBUF। SCON यहाँ लिखा हुआ है और SBUF सीरियल कंट्रोल और सीरियल बफर, इनका डिटेल बाद में आएगा। इसके बाद आता है टाइमर कंट्रोल SFRs। टाइमर कंट्रोल SFRs कौन से होते हैं? जो टाइमर को कंट्रोल करते हैं, टाइम टू टाइम कंट्रोल करते हैं, टाइमर बनाते हैं और काउंटर बनाते हैं, डिफरेंट मोड्स में काम करता है। तो TCON का मतलब है टाइमर कंट्रोल, T मोड का मतलब है टाइमर मोड। इसमें बेसिकली 4 मोड्स होते हैं। इनका अभी तो क्लासिफिकेशन चल सबका, सबको हम जो है डिटेल में बताएंगे। तो TCON और T मोड लिखा है, TCON और T मोड ये भी 8 बिट के जो है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं। TL0, TL1, TH0, TH1, TL0, TL1 और TH0, TL1। तो यहाँ पर भी TH0 और TH1 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वहीं पर यहाँ पर फिक्स जगह पर है, इनका सबका एड्रेस है। क्लियर है?
इसके बाद आते हैं इंटरप्ट कंट्रोल से रिलेटेड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। दो होते हैं, आई ई एंड आई पी। तो यहाँ पर बना हुआ है आई ई और आई पी, इस जो है इंटरप्ट कंट्रोल है। लास्ट वन और बचा है पावर कंट्रोल। पावर सेविंग के लिए एक कंट्रोल रजिस्टर बना है, यहाँ पर बना है पीकॉन। इस तरह से टोटल क्लासिफिकेशन इतने तरह से किया है। अब हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है, एक एक का डिस्कशन करना है कि एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर को हमने यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है। एक्यूमुलेटर ये है एक्यूमुलेटर आपका। एक्यूमुलेटर को ए से इंडिकेट करते हैं या ACC डॉट से लिखते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर कितने बिट का होता है? माइक्रो कंट्रोलर 8051 ही अपने आप में 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, तो निश्चित तौर पर इसका एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का होगा। तो एक्यूमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर। क्लियर है। इसके बाद सेकंड से इट होल्ड्स डेटा। 8 बिट का कोई भी डेटा, चाहे इनपुट पोर्ट से आए, चाहे मेमोरी से आए, किसी दूसरे रजिस्टर से आए, 8 बिट का डेटा स्टोर करने के काम में एक्यूमुलेटर आता है। साथ में एक काम और करता है, जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन होगा ALU में, ALU से जो भी 8 बिट का रिजल्ट रखेगा वो रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में रहेगा। मतलब एक्यूमुलेटर 8 बिट का रिजल्ट रख सकता है, एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर कर सकते। कहाँ से? फ्रॉम ALU या फ्रॉम अरिथमेटिक ऑपरेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। एक्यूमुलेटर इज एसेस्ड बाय डायरेक्ट एड्रेसिंग। एक्यूमुलेटर को एसेस करना है आपको। एसेस का मतलब, एक्सेस का मतलब होता है डेटा का लेना देना। यदि करना है तो इसका डायरेक्ट एड्रेस होता है। इसका क्या होता है? डायरेक्ट एड्रेस होता है। और इसका फिजिकल एड्रेस होता है एक्यूमुलेटर के। कितना होता है फिजिकल एड्रेस? एक्यूमुलेटर E0H। ये सब याद होना चाहिए आपको, किसका एड्रेस कितना है। तो इसको पहले तैयार कर लें कि कौन सा कहाँ बैठा हुआ है। तो इसका फिजिकल एड्रेस होता है E0H। E0H लिखा है। कितने बिट का रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर? 8 बिट का रजिस्टर होता है। यहाँ पर 8 बिट का रजिस्टर बनाया। बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6 और बिट 7। हर एक एक्यूमुलेटर की पिन होती है। एक्यूमुलेटर 0, एक्यूमुलेटर 1, एक्यूमुलेटर 2, एक्यूमुलेटर 7 तक जाएगा। इस तरह से 8 बिट का बना लिया हमने। इसके बाद यहाँ पर नीचे हर एक, इसको कहा था अभी, ये कैसा है? बिट एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल है। हर एक बिट का एड्रेस है। एक खास पॉइंट है आपके लिए, बिल्कुल नया पॉइंट। ये कैसा है? एक्यूमुलेटर इज बोथ है बिट एड्रेसेबल एंड बाइट एड्रेसेबल है। बिट एंड बाइट एड्रेसेबल है। हर एक बिट का एड्रेस है और 8 बिट का डेटा का एक साथ करना है तो पूरी बाइट का भी एड्रेस है। तो इसको बोलते हैं बिट एंड बाइट एड्रेसेबल है। और जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग भी कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट एड्रेस देना है आपको, तो इसका एड्रेस कितना है यहाँ बताया था, E0H यहाँ लिखा है। जब ये बना लेंगे आप तो E0H आपको याद रहेगा कि एक्यूमुलेटर E0H पर होता है। यहाँ पर लिखा है D0, E0 और F0। तो PSW का, एक्यूमुलेटर का और जो है B रजिस्टर का आपको लर्न हो जाएगा। तो ये जो है बिट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल है। इफ B वांट टू एक्सेस द सेकंड बिट, यदि आप सेकंड बिट उठाना चाहते, कौन सी हुई इसकी सेकंड बिट? मान लीजिए फर्स्ट बिट ये हुई बिट 0, बिट 1, तो फर्स्ट बिट हुई, सेकंड बिट हुई है। सेकंड बिट से डेटा उठाना है आपको, तो कौन सा एड्रेस यूज करेंगे हम इस बिट के लिए? देखिए, माइक्रो प्रोसेसर में ये चीज की व्यवस्था नहीं थी। एक्यूमुलेटर में यदि 8 बिट का डेटा है तो 8 बिट का डेटा एक साथ चेंज हो जाता था। ठीक है ना, 8 बिट का डेटा एक साथ चेंज हो जाता है एक्यूमुलेटर में। लेकिन इसमें क्या है, एक एक बिट को भी हम चेंज कर सकते हैं। यदि हमें बिट, सेकंड बिट को, हमने यहाँ पर लिखा सेकंड बिट को यदि चेंज करना चाहते हैं तो इस सेकंड बिट का भी अपना स्पेशल एड्रेस है। क्या है? इसका E1H है। तो ये हमने लिखा है बिट 0 करना है अगर आपका, तो कौन सा? E1H आप जो है एड्रेस यूज करेंगे। और यदि फोर्थ बिट करना है आपको, एंड फॉर थर्ड बिट करना है, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट है, थर्ड बिट करना है तो कौन सा एड्रेस लेंगे? तब हम E2H लेंगे। क्लियर है। तो हर एक बिट को, जिस भी बिट को आप यदि 8 बिट एक साथ चेंज करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप E0H एड्रेस लेंगे। E0H एड्रेस लेंगे तो डायरेक्ट एड्रेस हो जाएगा। 8 बिट का डेटा आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये होगा एक्यूमुलेटर का बिल्कुल बेसिक फंक्शन जो होता है। इससे ज़्यादा एक्यूमुलेटर में कुछ भी नहीं है। बस ये है कि एक्यूमुलेटर जो है आपका रिजल्ट रखता है,
जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है ALU में, उसका जो 8 बिट का रिजल्ट आता है एक्यूमुलेटर में आता है। और कोई भी डेटा आता है किसी से इनपुट पोर्ट से या किसी भी रजिस्टर से या मेमोरी से, एक्यूमुलेटर लेगा डेटा को। इनपुट पोर्ट से डेटा आएगा तो सिर्फ एक्यूमुलेटर रिसीव कर सकता है, आउटपुट पर डेटा भेजना है तो सिर्फ एक्यूमुलेटर सेंड कर सकता है। ये तो होगा एक्यूमुलेटर का फंक्शन। दूसरा हमने यहाँ पर आता है बी रजिस्टर। यहाँ पर भी हमने कहा था एक्यूमुलेटर और फिर कहा था बी रजिस्टर। तो अब बी रजिस्टर के बारे में एक्यूमुलेटर का डिस्कशन हो गया, अब यहाँ पर बी रजिस्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। बी रजिस्टर क्या होता है, तो एक यहाँ पर है बी रजिस्टर। बी रजिस्टर बेसिकली बी रजिस्टर जो होता है एक्यूमुलेटर के सपोर्ट के लिए होता है। ये 8051 माइक्रो 8 बिट का है। यदि 8 बिट से डेटा ज़्यादा आता है रिजल्ट में, वो कब आता है, मोस्टली वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन जब हम करते हैं। कौन कौन सा, मल्टीप्लाई MUL लिखा है, और डिवाइड ऑपरेशन जब होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं, तब बिट बढ़ जाती हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यदि 8 बिट का दो नंबर है 8 बिट को, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बिट 10 बिट आने की जो है संभावना होती है। 8 बिट से ज़्यादा आएगा, लेकिन वो रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में जाना, लेकिन एक्यूमुलेटर 8 बिट से ज़्यादा स्टोर कर नहीं सकता, क्योंकि एक्यूमुलेटर 8 बिट का है। जब एक्यूमुलेटर खुद 8 बिट का है तो 8 बिट से ज़्यादा वो ले नहीं सकता है। क्लियर है। तो 9वीं बिट और 10वीं बिट कहाँ जाएगी, तो एक्यूमुलेटर के बगल में 8051 माइक्रो कंट्रोलर में लगाया गया है बी रजिस्टर। तो बी रजिस्टर भी 8 बिट का होता है। मीन्स बी रजिस्टर का काम एक्यूमुलेटर में यदि 8 बिट से ज़्यादा रिजल्ट पहुंच रहा है ALU से, तो और वो कब आएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंस्ट्रक्शन जब यूज करेंगे तभी आता है। मोस्टली तभी आता है। इसके बाद तो हम इसका कब यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। और ये जो है कैसा है, ये भी बिट एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल है। तो यहाँ पर यही लिखा है, इट इज एन 8 बिट रजिस्टर। तो जो है बी रजिस्टर है 8 बिट का रजिस्टर है। इट इज बिट एंड बाइट एड्रेसेबल। देखिए ये भी बिट एंड बाइट एड्रेसेबल है। ये भी बिट एंड बाइट एड्रेसेबल था, ये भी बिट एंड बाइट एड्रेसेबल है। बी रजिस्टर इज ओनली यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेशन। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अरिथमेटिकल ऑपरेशन होंगे तभी बी रजिस्टर का यूज किया जाता है। इसका अपना एक एड्रेस होता है। तो बी रजिस्टर का एड्रेस कितना होता होगा, F0H। तो हमने यहाँ पर लिखा है 8 से, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 से फिजिकल एड्रेस इज F0H। तो यहाँ पर भी लिखा है F0H। तो E0 एक्यूमुलेटर का होता है और F0 जो होता है किसका, बी रजिस्टर का। अब बताया था कि 8 बिट का रजिस्टर, तो जैसा ए बनाया था 8 बिट का, ऐसे बी रजिस्टर भी 8 बिट का होगा। बिट 0 से B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। तो यहाँ पर B0 से B7 लिखा है। ये बिट एंड बाइट एड्रेसेबल है। इसका जो है एड्रेस है F0H। तो यहाँ पर हमने लिखा है F0H। इसका यदि 8वां बिट का डेटा एक साथ चेंज करना, एक्सेस करना है, तो आपको डायरेक्ट एड्रेस दे सकते हैं। आप क्या दे सकते हैं, डायरेक्ट एड्रेस दे सकते हैं। और डायरेक्ट एड्रेस देंगे F0H तो 8वां बिट का डेटा एक्सेस हो सकता है, मतलब लेना देना हो सकता है। क्लियर है। दूसरी चीज आती है कि किसी भी बिट को चेंज करना है, एक बिट को 1 बिट को या 8 बिटों को चेंज करना है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। इसका एड्रेस कितना होता है, F0H बताए थे आप यहाँ पर। ठीक है। और जो है सपोज एसएस बिट 1 यदि आपको बिट फर्स्ट बिट है, सेकंड बिट है, बिट 0 बिट 1 को एसेस करना है अगर आपको, तो कौन सा एड्रेस यूज करेंगे, F1 एड्रेस यूज करेंगे। बिट 1 में आप F1 एड्रेस यूज करेंगे। यदि बिट 5 ऐड करना है आपको, यदि बिट 5 आपको एसेस करना है तो कौन सा एड्रेस करेंगे, बिट 5 ये कहलाएगी बिट 5, तो F है F5H यूज करेंगे। यदि बिट 7 यूज या आपको एसेस करना है, मतलब 0 का 1 या 1 का 0 कुछ करना किसी भी बिट में चेंज करना चाहते हैं, तो बी रजिस्टर की किसी भी एक बिट को, किसी भी इंडिविजुअल बिट को भी हम एसेस कर सकते हैं। लो है तो हाई कर सकते हैं, हाई है तो लो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बी रजिस्टर की बात हो गई। इसके बाद आता है तीसरा, आता है यहाँ पर हमने लिखा था PSW का मतलब होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड।
बैड किसे बोलते हैं? वैसे तो बैड 16 बिट के ग्रुप को बोलते हैं, लेकिन बैड उसको भी बोलते हैं जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर अंडरस्टैंड करता है, उतने बिट के ग्रुप को हम क्या बोला करते हैं? उसका बैड साइज। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का बैड साइज कितना है? 8 बिट का ऑपरेशन करता है तो 8 बिट हो गया। 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, उसका बैड साइज 16 बिट हो गया। यदि जो है कोई 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 32 बिट का ऑपरेशन कर रहा है, अगर उसमें क्षमता है, तो वो उसका बैड साइज कितना कहलाएगा? 32 बिट। अगर जनरल बात करें कि बैड साइज कितना कहलाता है, तो 16 बिट के ग्रुप को हम जनरल भाषा में बैड बोलते हैं, 8 बिट के ग्रुप को बाइट बोलते हैं, 4 बिट के ग्रुप को निबल बोलते हैं, 2 बिट के ग्रुप को पेयर बोलते हैं, 1 बिट है अगर तो सिंगल बिट बोलते हैं। क्लियर है? और 32 बिट हो जाए अगर तो कितना बोलेंगे? उसको बोलते हैं डबल बैड। 16 बिट को बैड और 32 बिट को डबल बैड। तो बिट बाइट निबल, बिट बाइट होता है, निबल होता है, बैड होता है, डबल बैड होता है, इतनी ही चीजें होती हैं। तो ये जो है आपका प्रोग्राम स्टेटस बैड, एक अलग से एक 8 बिट का रजिस्टर होता है प्रोग्राम स्टेटस बैड। इसमें जो कितने बिट का रजिस्टर होता है प्रोग्राम स्टेटस बैड? 8 बिट का। क्लियर है? प्रोग्राम स्टेटस बैड किसे बोलते हैं? जब कोई भी रिजल्ट आता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, एएलयू कोई भी ऑपरेशन करती है तो उसका एक रिजल्ट निकला करता है और उसका मैग्नीट्यूड निकलता है कुछ ना कुछ। तो रिजल्ट तो चला जाएगा एक्यूमुलेटर में, लेकिन उस रिजल्ट की डिजिटल सिस्टम में या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम में उसकी अदर्स इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जैसे कौन सी? जैसे पैटी इवन है, ऑड है। अब पैटी फ्लैग बनाना पड़ेगा, तो हमने पैटी फ्लैग बनाया होगा, इसमें कैरी आ रही है नहीं आ रही है तो कैरी फ्लैग बनेगा। ये बीसीडी ऑपरेशन करता है इसलिए ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग बनाया हुआ। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को हम हाफ कैरी भी बोलते हैं, क्योंकि 8 बिट का ऑपरेशन कर रहा हूँ, 4 बिट के बाद कैरी चेक करते हैं ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो किस में यूज होता है? बीसीडी ऑपरेशन में यूज होता है। यदि हम साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी कि जो है D0 से D7 में तो 7 बिट जो होगी 8वीं MS भी होती है, वो साइन बताने के काम में आती है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? D0 से D7 तो 8 बिट हो गया, D0 से D6 तक ही पूरा डेटा होगा। क्लियर है? और D7 8वीं बिट क्या बता रही होगी? वो साइन बता रही होगी। अब कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर D6 यदि कैरी जनरेट करता है तो D7 नहीं रिसीव करेगा। क्यों? क्योंकि D7 जो है साइन बताने में बिजी है। जब D6 से कैरी जनरेट हुई, D7 ले नहीं रहा है, तो वो कैरी कहाँ जाएगी? वो ओवरफ्लो फ्लैग में चली जाएगी। तब ओवरफ्लो फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। कुल मिला के PSW क्या होता है? एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट होता है उसके अलावा उस रिजल्ट की अदर्स इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से? जैसे यहाँ पर जो है ये 8 बिट का तो रजिस्टर है ही, PSW ये बना है। PSW 8 बिट का रजिस्टर है, 8 बिट एड्रेसेबल ओनली। ध्यान रखिएगा, इट इज बिट एड्रेसेबल। ये कौन सा था? ये बिट एंड बाइट एड्रेसेबल था, ये भी बिट एंड बाइट एड्रेसेबल। बी रजिस्टर भी बिट एंड बाइट एड्रेसेबल था, और एक्यूमुलेटर भी बिट, हर एक बिट का ये एड्रेस है देखिए। और बी रजिस्टर में हर एक बिट का F0 F1 से F4 हर एक बिट का एड्रेस है। 8वां बिट को चेंज करना है तो बिट और बाइट एड्रेसेबल है, लेकिन ये PSW जो है आपका सिर्फ बिट एड्रेसेबल है। बिट एड्रेसेबल ओनली लगा दिया है हमने यहाँ पर, ओनली। क्लियर है? इट्स फिजिकल एड्रेस कितना होता है? D0H। अभी बताए थे PSW जो होता है D0H इसका एड्रेस है। ये फिक्स है बिल्कुल, आईसी में बन चुका है, मार्केट में है, यूज हो रहा है, सिस्टम में लग के आ रहा है, इसलिए इनके एड्रेस फिक्स हैं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये 8 बिट का होता है, यहाँ बताया था 8 बिट का होता है, तो 8 बिट का ये बना है PSW। और PSW का क्या है? 8 बिट का कोड कितना होता है? D0H होता है, तो हमने लिखा है इसका D0H। कौन सा है? इसका है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस है, या इसी को फिजिकल एड्रेस बोल सकते हैं और इसी को डायरेक्ट एड्रेस भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट एड्रेस दे सकते हैं हम D0H। तो 8वां बिट का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब 0110 हो सकते हैं। अब इसमें फ्लैग्स कौन कौन सी? इसी को फ्लैग रजिस्टर भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को इसी को फ्लैग रजिस्टर भी बोलते हैं। फ्लैग रजिस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी में फ्लैग्स लगे हैं। फ्लैग्स में देखिए पैटी फ्लैग है,
ओवरफ्लो फ्लैग, ओबी का मतलब है ओवरफ्लो फ्लैग। यहाँ पर जो ओबी लिखा हुआ है इसका मतलब है ओवरफ्लो। ये है पैटी फ्लैग, पैटी फ्लैग ये लिखा हुआ है यहाँ पर पैटी फ्लैग। पैटी फ्लैग क्या करता है, हमने हर एक फ्लैग को लिखा हुआ है। पैटी क्या होती, नंबर ऑफ वंस जो अक्यूमुलेटर में आया, जो रिजल्ट पहुंचा। देखिए पैटी फ्लैग्स तभी मॉडिफाई होते हैं जब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट कोई ऑपरेशन करती है और जब रिजल्ट अक्यूमुलेटर में पहुंचता है तो उसी के अकॉर्डिंग फ्लैग्स मॉडिफाई हुआ करते हैं। क्लियर है, तो वही पीएसडब्ल्यू है आपका, पीएसडब्ल्यू मॉडिफाई होगा, पीएसडब्ल्यू मॉडिफाई होगा। क्लियर है, जैसे 805 में इसको पीएसडब्ल्यू की जगह हम क्या बोलते थे, सिर्फ फ्लैग रजिस्टर बोलते थे, फ्लैग रजिस्टर। और यहाँ पर उसी बात को क्या बोला जा रहा, पीएसडब्ल्यू बोला जा रहा है। क्लियर है, तो पीएसडब्ल्यू कितने बिट का होता है, 8 बिट का रजिस्टर है। 8 बिट अपने अपना काम कर रही हैं, तो फ्लैग को, इसी को फ्लैग रजिस्टर कह सकते हैं। तो पैटी फ्लैग क्या करता है, पैटी फ्लैग का काम है जो रिजल्ट आया है नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है उसी के अकॉर्डिंग इसको पैटी, जैसे P इक्वल टू 1 हो जाएगा कब, व्हेन नंबर ऑफ वंस इवन इन रिजल्ट। जो रिजल्ट आया है वो यदि नंबर ऑफ वंस कैसे हैं, अब आपके नंबर ऑफ वंस कैसे हैं, अगर इवन है नंबर ऑफ वंस इवन है तो P इक्वल टू 1 होगा, अदरवाइज P इक्वल टू 0 रहेगा। यदि नंबर ऑफ वंस ऑड है मतलब तो P इक्वल टू 0 रहेगा। ये तो आप पहले से ही जानते हैं, पैटी फ्लैग। इसके बाद आते हैं हम कौन से फ्लैग पर, आते हैं कैरी फ्लैग। CY फ्लैग होता है कैरी फ्लैग। यदि कैरी जो 8 बिट का अरिथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा था तो 8 बिट नंबर का मान लीजिए एडिशन कर रहा है, यदि 9वीं बिट जनरेट हो गई तो क्या करेगा, आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कौन, यदि D7 जनरेट कर रहा कैरी और D8 की तरफ जा रहा है, मतलब 8वीं बिट से 9वीं बिट जनरेट हो रही है तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और नहीं जनरेट हो गई तो रिसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही लिखा होगा, कौन सा, पैटी फ्लैग। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग ये लिखा हुआ है कैरी फ्लैग। CY इक्वल टू 1 कब होगा, इफ कैरी जनरेट फ्रॉम D7 टू D8। D7 से यदि कैरी D8 की तरफ जा रही है तो आपको कौन सा फ्लैग यूज होगा, कैरी फ्लैग होगा। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग बोलते हैं। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग किसको बोलते हैं, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग बोलते हैं AC फ्लैग। AC लिखते हैं, AC फ्लैग ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो गया। क्लियर है, यदि ये कब यूज होता है, जब BCD ऑपरेशन जब हम करते हैं तभी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का यूज होता है, जब BCD ऑपरेशन करते हैं। और BCD कोड पढ़ा होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। कितने बिट का कोड होता है, 8 बिट का कोड होता है। BCD कोड 8 बिट का कोड होता है। और BCD ऑपरेशन यदि माइक्रो कंट्रोलर कर रहा है तो उसमें 4 बिट होंगे, D0, D1, D2 और D3। यदि D3 से कैरी जनरेट हो रही है और D4 के तरफ जा रही है, मतलब चौथी बिट कैरी जनरेट कर रही है और 5वीं बिट पर जा रही है, मतलब D3, चौथी बिट को D3 बोलते हैं। D3 कैरी जनरेट करी और D4 की तरफ यदि कैरी जा रही है तो उसी टाइम जो है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो वही लिखा है AC इक्वल टू 1 व्हेन कैरी जनरेट फ्रॉम D3 टू D4 लिखा है, क्योंकि इसको BCD ऑक्सिलरी कैरी भी बोलते हैं, इसको हाफ कैरी भी बोलते हैं। हाफ कैरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि 8 बिट का ऑपरेशन हो रहा है और 4 बिट के बाद आप कैरी चेक कर रहे हैं। जब 8 बिट का ऑपरेशन हो रहा है और 4 बिट के बाद कैरी चेक कर रहे हैं, इसको हाफ कैरी बोलेंगे। असली कैरी तो आपका कैरी फ्लैग है, इसको हाफ कैरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाफ 8 बिट में 4 बिट पर ही कैरी चेक कर रहे हैं। क्लियर है, और यदि कैरी जनरेट नहीं हो रही है, D3 से D4 की तरफ कैरी नहीं जा रही है तो यहाँ लिखा है AC इक्वल टू 0, अदरवाइज नहीं तो फिर आपका ये 0 पर रहेगा। तो ये भी हो गया आपका पैटी फ्लैग हो गया, ये हो गया। इसके बाद लिखा है F0। F0 क्या मतलब है, यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड फ्लैग है तो F0 हमने यहाँ लिखा है यूजर डिफाइंड फ्लैग बोलते हैं। इसको क्या होता है, इट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू यूजर, जैसा यूजर इसको यूज करना चाहे वैसे यूज करेगा। क्लियर है, इसके बाद आता है यहाँ पर एक फ्लैग और बचा है यहाँ पर अभी खास तौर से OB लिखा है, 0B नहीं है, OB। OB का मतलब है ओवरफ्लो फ्लैग।
ओवरफ्लो फ्लैग, ये काम की बात है आपकी। ओवरफ्लो किसे बोलते हैं? ओवरफ्लो बोलते हैं जब हम ओवरफ्लो फ्लैग का यूज कब करते हैं हम, जब हम साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन करते हैं। अच्छा देखिए, साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन करते हैं तो साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन में जो एमएस भी होती है वो साइन बताती है। यदि 8 बिट का डेटा आप लिखते हैं, 8 बिट का डेटा लेते हैं, तो जो D0 से D7 होगा, 8वीं बिट D7 होगी, तो D7 जो है 8वीं बिट वो साइन बताएगी, एमएस भी साइन बताएगी, तो मैग्नीट्यूड बाकी बिटों में होगा। तो मैग्नीट्यूड जो है बाकी बिटों में होगा, मतलब D0 से D6 तक ही मैग्नीट्यूड होगा। यदि कैरी आपकी साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन में ही ओवरफ्लो यूज होता है, ओवरफ्लो फ्लैग, ओबी लिखा है यहाँ पर, ओबी ओवरफ्लो फ्लैग, तो ये जो कब यूज होता है, इट इज यूज्ड ड्यूरिंग साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन। जब साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन करते हैं तभी ओवरफ्लो फ्लैग का यूज करते हैं। क्लियर है? ओवरफ्लो फ्लैग यदि आप ले रहे हैं तो OB इक्वल टू 1 होगा। कब होगा OB इक्वल टू 1? व्हेन कैरी जनरेटेड फ्रॉम D6 से यदि कैरी जनरेट हो जा रही है और D7 की तरफ जाना है, तो D7 हमने देखी यहाँ पर D6 से D7 नहीं लिखा है। D6 यदि कैरी जनरेट कर रही है तो D7 पर जाना चाहिए, लेकिन D7 साइन बताने में बिजी है, इसलिए वो रिसीव नहीं करेगा, इसीलिए वो लेने को तैयार नहीं है डेटा, ये कैरी भेज रहा है। इसी कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो कर गया। ओवरफ्लो कर गया तो उसके लिए हमने, वो रिजल्ट खराब हो जाएगा, हमारा रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हमने एक फ्लैग की व्यवस्था की है, ओवरफ्लो फ्लैग की। तो D6 से यदि कैरी जनरेट हो रही है तो OB इक्वल टू 1, और नहीं जनरेट हो गई तो लिखा है OB इक्वल टू 0 अदरवाइज। क्लियर है? तो ये तो हो गया है आपका, ये भी हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, F0 हो गया, यूजर डिफाइंड ओवरफ्लो फ्लैग, बैटरी फ्लैग। अब 2 बिट बची यहाँ पर, RS0 और RS1। RS0 RS1 हमने यहाँ पर एरो ले गए और यहाँ पर लगाया। RS0 RS1 दोनों फ्लैग क्या होते हैं, एक साथ यूज होते हैं, कंबाइन होगी। RS0 LSB पर लिखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 लिखा, RS0, ये क्या लिखा है, RS1। RS0 और RS1 ये रजिस्टर में जो है आपका क्या करता है, 0, इसके मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये बेसिकली किस काम में आते हैं, मेमोरी बैंकिंग हुआ करती थी, तो बैंक 4 होती हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 में, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3। तो उसका बैंक का स्टेटस बताता है। यदि इन दोनों की वैल्यू 0 0 है तो कौन सा बैंक सिलेक्ट होगा, तो बैंक 0 सिलेक्ट होगा। यदि 0 1 है तो बैंक 1 सिलेक्ट होगा, 1 0 है तो बैंक 1 सिलेक्ट, बैंक 2 सिलेक्ट होगा। यदि 1 0 है इनकी वैल्यू तो बैंक 3 सिलेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, फ्लैग रजिस्टर्स जो है, सॉरी, मेमोरी बैंकिंग। तो ये दोनों RS0 और RS1 कंबाइन होकर अलग अलग नहीं काम करते हैं, स्टेटस बता रहे हैं। बैंक का मेमोरी बैंक जो होती है, वही हर एक बैंक जो है 8-8 रजिस्टर लगे होते हैं, हर एक रजिस्टर 8-8 बिट का होता है। मेमोरी बैंकिंग का हमने पढ़ाया था, लेकिन हर एक बैंक सिलेक्ट करने के काम में आती है। जब सिलेक्ट होती है तो उसको क्या करता है, उसका स्टेटस ये बताता है, बैंक सिलेक्शन का स्टेटस बताता है। क्लियर है? तो ये हो गया है आपके। तो इस वीडियो में आपका इतना हो गया है, और हम आपको नोट्स देना चाहते हैं। यदि ये साफ ना दिखे आप तो इसको जूम करके और इंटेंसिटी बढ़ा के देख सकते हैं भाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका परफेक्ट नोट्स आपको मिल जाए, इसलिए हम बोर्ड में पूरा नोट्स लिखते हैं। क्लियर है? बोर्ड पर पूरा नोट्स लिखते हैं। यदि PSW पूछा जाए तो ये मटेरियल हमने पूरा लिख दिया। बी रजिस्टर में बिल्कुल परफेक्ट एक्यूमुलेटर का परफेक्ट नोट्स है आपके पास। यदि इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं आप, तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, आपका नोट्स बन जाएगा। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो देख लीजिए और इस नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपका नोट्स बन गया। और इसी के साथ क्या कर सकते हैं, इसका वीडियो एक बार में समझ में ना तो 2 बार देख लो, आपका लर्न हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका अभी आपका इतना हुआ है। अब ये वीडियो हो जाएगा बड़ा, इसलिए इनको, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, एक वीडियो में कभी भी नहीं खत्म हो सकता। यदि खत्म करते हैं तो नोट्स नहीं मिलेगा या फिर उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। इसके बाद हम इनको, अभी तो सिर्फ इतना हुआ है आपका, इसके बाद इनके वीडियो हमारे, इसके भी वीडियो आपको सबके अलग अलग मिलेंगे जिसके साथ, क्योंकि इसमें एक जो है, एक DPTR बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। देखिए क्वेश्चन तो आता 10 मार्क्स में आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, शॉर्ट नोट्स आता था लिखने को। तो आपको क्या करना है, इसको बनाना है और फिक्स है बिल्कुल। क्लियर है? ये बहुत आसान है लर्न करना।
देखिए पोर्ट 4 होते हैं, इस कॉर्नर से स्टार्ट करिए। पहले तो इसको बनाइए 8 ब्लॉक, 16 ब्लॉक ऐसे में और 8 ब्लॉक ऐसे में कर लीजिए। 16 इंटू 8 128 ब्लॉक बन जाएंगे, 128 ब्लॉक हो गए हैं। क्लियर है। हर एक ब्लॉक एक रजिस्टर है, 8 बिट का है। इसका एड्रेस 808788F90979898F ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो 80 से FF हो जाएगा। इनके बिठाने के लिए तैयार करना होगा कैसे, जैसे आपको ये 3 मुझे लगता है याद हो गए होंगे, PSW अक्यूमुलेटर और बी रजिस्टर। ये 3 जो हैं आपके, जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, ये जो है 3 का D0, E0 और F0। इसके बाद आते हैं 4 पोर्ट होते हैं, तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करिए, एक एक को छोड़ के लिखिए। P0, P1, P2 और P3। 8 0 है, यहाँ पर 9 0 है, फिर यहाँ A0 होगा और P3 में होगा B0। तो यहाँ पर देखिए B0 के सामने आ गया, 7 तो अपने एडजस्ट हो गए हैं। अब आता है इसके बगल में ASP और DPH और DPL है, ये भी याद हो जाएगा। सीरियल बफर 2 बताए थे हमने, सीरियल बफर 2 होते हैं, एसकॉन और एसबफ एक लाइन में लिखे हैं हमने। इंटरप्ट फ्लैग बताए थे 2, तो इंटरप्ट का याद रखेंगे, जो यहाँ खाली पड़ी है जगह, यहाँ से ये तो भर गया होगा, तो ये वाला IE और IP A8 और B8 हो गया। फिर इसके बाद आता है T-कॉन, टाइमर कंट्रोल के लिए T-कॉन और T मोड। टाइमर कंट्रोल के T मोड और T 8 बिट के रजिस्टर होते हैं। यदि टाइमर 0 लिया है तो T0 और TL0 और TH0 लेंगे। भाई 16 बिट का होगा ना तो 2 टूटेंगे, 8 बिट का 8 बिट का ये। TL का मतलब है टाइमर 0 लिया हमने, और इसको तो डिटेल बताएंगे ना, अब इसको पढ़ाएंगे। TL0 टाइमर लोअर बाइट, टाइमर जो है हाइयर बाइट। H का मतलब हाइयर और L का मतलब लोअर टाइमर का। अब टाइमर 0 लिया है तो 00 सफिक्स में लिखा है। यदि टाइमर 1 लेते हैं तो TL0 टाइमर 1 की जो है लोअर बाइट और टाइमर 1 की हाइयर बाइट। ये वाले एक लाइन में सब बैठे हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया है आपका इतना। इसके बाद इसके वीडियो आपको अलग से देखने होंगे। हर एक का जो है आपका एक जो है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स SFRs नाम से क्वेश्चन पूछा, जिस नाम से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है, इंडिविजुअली तोड़ के पूछेगा तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पूछेगा आपसे, या फिर आपका सीरियल बफर वाले सीरियल पोर्ट वाले पूछेगा, या T मोड और T-कॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, T मोड और T-कॉन। क्लियर है। तो इसके यहाँ पर जो है ये सभी जो है SFRs, ऐसा पेपर नहीं बन सकता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का क्वेश्चन ना पूछा जाए और पेपर बन जाए। इसमें से 10 नंबर का पक्का आना चाहिए जैसे पूछे वो, और ये तो आपको बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखिएगा आगे का। ओके, थैंक यू।